के लिए हमने सेंट्रल रजिस्ट्रेशन नंबर इसीलिए किया कि अगर यूपी और बिहार की काउंसिल रजिस्ट्रेशन नहीं देगी तो हम ऐसा प्रोविजन बनाएंगे वहां पे भी काउंसिल की ऑफिस खुल जाएगी और वहां एक आदमी बिठाकर रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू करवा देंगे हम, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं करेगी तो हमको तो काम करना पड़ेगा। फार्मासिस्ट की पढ़ाई करने के बाद अक्सर स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन के लिए भटकना पड़ता है। किसी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन 3 महीने हो जाने के बाद भी, 6 महीने हो जाने के बाद भी नहीं मिलता है। इस रजिस्ट्रेशन की समस्या का समाधान निकालने के लिए हमारे माननीय प्रेसिडेंट महोदय डॉक्टर मोंटू एम पटेल जी ने नेशनल फार्मा समिट जो दिसंबर में हुआ 2023 में, उन्होंने कहा कि अब स्टूडेंट का स्मार्ट कार्ड बनेगा। स्मार्ट कार्ड बन जाने के बाद उनको सेंट्रल रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा और इस सेंट्रल रजिस्ट्रेशन नंबर से वो जो भी वैकेंसी आएगी फार्मासिस्ट की उसमें वो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका स्टेट काउंसिल रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दे रहा है तो आप इस रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से आप फार्मासिस्ट के पद पर काम कर सकते हैं, यानी आपको वही सारी फैसिलिटी मिलेगी जो कि स्टेट गवर्नमेंट आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देती है। क्योंकि उनका कहना है कि बिहार में खास करके काफ़ी दिनों से रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है स्टूडेंट का, और उत्तर प्रदेश में, और सरकार वहाँ पे जन औषधि केंद्र खोलने वाली है, लेकिन फिर भी वहाँ के स्टूडेंट का अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण अब सरकार को मतलब मजबूरी में जो लोग बीएससी किए हैं उनको फार्मासिस्ट के तौर पर रखने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसा उनका कहना है, भविष्य में ऐसी योजना है। इसीलिए उन्होंने फार्मासिस्ट के कल्याण के लिए अपने यहाँ पर सेंट्रल रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रावधान किया है, जो कि एक स्मार्ट कार्ड के रूप में होगा और जिसे कोई भी स्टूडेंट जो है रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर सकता है, अपना जो भी उसका प्रोसेस है उसको कंप्लीट करके। तो इसके बारे में आपको बहुत बड़ी अपडेट जल्द मिलेगी कि किस तरह से सेंटर रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और किस तरह से आप जो है सेंटर रजिस्ट्रेशन नंबर का उपयोग करके करवाओगे तो आप आपको अपना सेंट्रल रजिस्ट्रेशन से ही नंबर मतलब प्राप्त कर आपका सकते। आइडेंटिटी कार्ड सेंट्रल रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ वो पोर्टल ही दे देगा सॉफ्ट कॉपी, वो आप प्रिंट आउट निकाल के स्मार्ट कार्ड के पास और आप गले में रख सकते हो। तो वो भी एक हमारा एक मतलब सारे फार्मासिस्ट को स्मार्ट कार्ड मिलेगा पूरे इंडिया में। वो भी हमने एक मतलब एक ऑथेंटिसिटी फार्मासिस्ट की मिल जाएगी। जो भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स है अभी बहुत सी जगह पे है ही नहीं, मतलब अब बिहार देख लो यूपी देख लो, तो बच्चों का रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहा है। अभी उसके लिए हमने सेंट्रल रजिस्ट्रेशन नंबर इसीलिए किया कि अगर यूपी और बिहार की काउंसिल रजिस्ट्रेशन नहीं देगी तो हम ऐसा प्रोविजन बनाएंगे वहां पे भी काउंसिल की ऑफिस खुल जाएगी और वहां एक आदमी बिठाकर रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू करवा देंगे हम, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं करेगी तो हमको तो काम करना पड़ेगा। इतने सारे बच्चे बिहार में परेशान हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में परेशान हो रहे हैं कि कॉलेजेस खुल गई। अब देखो मैनेजमेंट का इंटरेस्ट भी देखो कि वो लोग पीसीए की अप्रूवल लेने के लिए तो इतने भागा दौड़ कर रहे हैं, पर बच्चों का रजिस्ट्रेशन पिछले 2-3 सालों से नहीं हो रहा है। वो सरकार को रिप्रेजेंटेशन ही नहीं दे रहे, बस स्टेट गवर्नमेंट को तो रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट को देना पड़ेगा कि हम बच्चे पढ़ के उनको रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट ही नहीं मिल रहा है तो उनका फ्यूचर क्या रहेगा। फिर सरकार जन औषधि स्टोर 25,000 खोल रही है आने वाले समय में। अभी बिहार में ही मतलब आप समझो 500 स्टोर खुल रहे हैं, अभी उनको फार्मासिस्ट ही नहीं मिल रहे। वैसे ही उत्तर प्रदेश में हजार मेडिकल स्टोर जन औषधि स्टोर के खुल रहे हैं। सैलरी देने के लिए रेडी है, उनको कमीशन जो धंधा होगा उसमें भी कमीशन देंगे, मतलब इंसेंटिव देंगे, फिर भी फार्मासिस्ट नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि रजिस्ट्रेशन ही नहीं है बच्चों के पास। तो आप समझो भी भारत सरकार 25,000 स्टोर पूरे भारत में खोलने वाली है, तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कौन देगा? तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कौन देगा? तो वो अपॉर्चुनिटी हमारे लोगों को लेनी है। अगर वहां पे भी अगर सरकार फिर हमारे मुद्दा बन जाएगा कि फार्मासिस्ट नहीं मिल रहे, फिर वो कह देंगे चलो बीएससी वालों को अलाउ करो। अब समझो मैं क्या बोल रहा हूँ कि सरकार को अगर पेन होगा कि हम स्टोर खोलना चाह रहे हैं, जेनरिक दवाई पब्लिक को सस्ती देना चाह रहे हैं, तो फार्मासिस्ट ही नहीं है। बल्कि फार्मासिस्ट तो है पर सिस्टम की प्रॉब्लम है। तो ये सिस्टम की प्रॉब्लम हमको आगे ले जानी पड़ेगी और इसका सॉल्यूशन लाना पड़ेगा।